सिवियर भी हैं, घायल भी हैं हॉस्पिटल में वहाँ पे, जैसे मैंने बताया अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर गए भी थे। तो नाउ द थिंग इज दैट वी आर अवेटिंग रिजल्ट्स, इवन द होम मिनिस्टर सेड कि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, बट जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स, उन्होंने बताया है कि अभी तक जो प्राइमा फेसी जो पुलिस ने बताया है कि जैसे गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे गड्ढा नहीं हुआ, जो 3 शख्स मरे हुए या उसके अंदर जो पास्ट अवे, उनके शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो एक्सप्लोसिव हो। तो बट you never know because all these things keep rapidly evolving, even the explosives and everything. But the only thing is कि having said that, इतना ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी का एक I-10 गाड़ी में चलती हुई कार, और यही सुनने में आ रहा है कि स्लोली मूविंग व्हीकल था वो खड़ा हुआ व्हीकल नहीं था, वो चल रही थी गाड़ी, और उसके अंदर 3 शख्स बैठे हुए थे, एंड देन दैट टू टेक प्लेस। आई थिंक ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस वहाँ पे, सारा दिल्ली हाई अलर्ट पे है, आपके लिए यूपी हाई अलर्ट पे है, इंडिया ही हाई अलर्ट पे है इस टाइम पर, एंड वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपने लास्ट में पाकिस्तान की बात रखी, अभी तो खैर इट इज़ वेरी वेरी अर्ली, बट सिंस द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ ऑन ग्राउंड, वो खुद गए हैं वहाँ पर देखने के लिए, वो हॉस्पिटल भी गए पहले, सारे जो भी घायल थे उनको देखने के लिए, एनआईए इन्वॉल्व है आपके लिए, सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है, स्पेशल ब्रांचेस आईबी। इन्वॉल्व है, आईबी वगैरह सब इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे करा है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर इसमें कोई भी टिज्म का एंगल हुआ, and if it is linked to Pakistan, according to the new playbook after Operation Sindoor, this will be treated as an act of war. और This will be treated as an act of war. नरेंद्र मोदी के वो चमचे चमांटे रोड जो रात दिन पाकिस्तान पाकिस्तान की माला जपते रहते हैं और पाकिस्तान को हर उस पटाखे तक का भी जिम्मेदार करार देते हैं जो कि भारत में होता है, अब उनकी नाकामी के बाद, उनको पड़ने वाली लानतों मलामतों के बाद, अब नए चमूने लॉन्च कर दिए उन्होंने। अब ये वैसे तो देखने में क्रिकेट का चैनल आपको लगता है, लेकिन अब ये नेशनल सिक्योरिटी पर भी तबसरा करेंगे। ठीक है, आप एक रिपोर्ट देते हो, आप अपने मुल्क के किसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आप बेशक बात कीजिए, आप उनके साथ दिली हमदर्दी कीजिए, हमें भी हमदर्दी है जो बेगुनाह अगर मारे गए हैं। लेकिन तुम पाकिस्तान को अगर धमकियां दोगे और नाम उसे क्रिकेट का दोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा जैसे गोबर आर्या और जनरल बख्शी के साथ हुआ। हम वैसे इन पर तनकीद क्रिकेट को लेकर करते हैं, इनके बारे में क्रिकेट से रिलेटेड बातें शेयर करते हैं, लेकिन अब जब ये ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट करेगा कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, तो ले लो वॉर। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अगर तुमने कुछ करना है तो कर लो, तो हम भी तुम्हें वैसे ही जवाब देंगे जैसे हमने पहले 6-7 मई की रात को जवाब दिया था, और फिर उसके बाद 10 तारीख तक तुम लंबे लेट गए थे पाकिस्तान के आगे, भागे भागे गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास। खुद तुम्हारे अपने लोग ये मानते हैं कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है जी पाकिस्तान के साथ इस सारे मार्के में, और जिम्मेदार भी उसका नरेंद्र मोदी को करार देते हैं। लेकिन अब अगर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए बात तुम तक आ गई है, या उसने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए ये वाकया रोनुमा किया जिसके बारे में कई भारतीय लोग बोल चुके हैं, और मैं अपनी पिछली वीडियो में उनकी आपको वीडियोस भी दिखा चुका हूं, अगर बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम जैसे कार्टूनों को यूज करना पड़ गया ना, तो नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर हार चुका है, तो तुम बेहतर है हम लोगों से सुलह ही कर लो, हमसे जंग से तौबा तायब हो जाओ। तो सुनते जाइए इनकी क्या क्या चवलें ये मार रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। धमका कौन रहा है? वो कार्टून जिसको उसके साथ बैठे हुए ये जो उसके अपने मुलाजिम हैं, ये जो चैनल ये चलाता है उसका मालिक ये खुद है, जिसे ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ये जो साथ छोटे छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं ये इसके मुलाजिम हैं। ये मुलाजिम कभी कभी इसे जलील कर देते हैं, ये इसकी औकात है, और ये धमकियां पाकिस्तान को लगा रहा है। सुनते जाइए मजीद क्या क्या इरशादात फरमा रहे हैं हमारे सुशांत मेहता साहब। And rest assured, every person who has been martyred over here will be avenged. इसमें किसी को भी किसी तरीके का शक अब नहीं होना चाहिए। कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी फसाद नहीं चाहता, मगर अगर हमने पहले भी क्लियर करा हुआ है कि अगर इंडिया के साथ कोई भी ऐसी बात होती है, देन आई मीन the enemy will see that to what lengths India will go to avenge its martyrs. मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आपको इसके पे अपडेट भी देना था, बट since it is a developing story, we don't want to speculate too much, because ये अच्छा है कि ऑफिशियल सोर्स से आए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी तफ्तीश हो, और इसकी उस बात पर भी तफ्तीश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि इलेक्शन जब जब करीब आता है कुछ ना कुछ ऐसा वाकया या पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन ज़रूर नरेंद्र मोदी शुरू कर देता। आप पुलवामा की एग्जांपल देख लीजिए, 40 बंदे अपने मरवा दिए थे फौजी इसने, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना इलेक्शन जीतना था।
और फिर वही हुआ, इलेक्शन जीता और अपनी रैलियों में जा जाकर ये कहता रहा, आपने वो ज़रूर उसकी स्पीचेस सुनी होंगी, कि पुलवामा के शहीदों का अगर आपने बदला लेना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इतना बेशरम है वो। कल ये वाकया होता है और आज की तारीख में ये जाकर बिहार में इलेक्शन रैली में जाकर इसी इंसिडेंट को कैश करवाने की कोशिश करता है। हमेशा बेनिफिशियरी जो होता है वो ही कल्प्रिट भी होता है। तो इस सारे मुद्दे का, इन सारी हलाकतों का एक ही अकलौता बेनिफिशियरी है इस वक्त, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है नरेंद्र मोदी की। तो ये बेनिफिट उसने हासिल करने की कोशिश की है कि उन हिंदुओं को जिन्हें ये बेवकूफ़ बनाता है, और इस बार बिहार में उसकी पोजीशन मजबूत नहीं रही और उन्हें दोबारा ये डरावे देता दिखाई दे रहा है कि देखो, तुम लोग अगर मुझे नहीं चुनोगे तो इस तरह के वाकयात तुम्हारे साथ फिर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अंत तक जाएंगे क्या हुआ है। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं जी हमारे और भी एक्सप्लोजन एट दिल्लीज रेड फोर्ट क्लेम्स 10 लाइव सेवरल इन क्रिटिकल कंडीशन। किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, स्टे सेफ एनसीआर एंड दिल्ली। नहीं, स्टे प्रोडक्टिव जी। देखिए, पहली बात यह है कि पहले तो लेट्स वेट फॉर अ फॉर्मल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। यही बात गौरव आर्य ने भी अपनी ट्वीट में लिखी कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भारत के बसने वाले मुसलमानों की तरफ, कि वो सारे गद्दार हैं और वही अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ज़रा निकल कर सामने आइए और बताइए कि किले का दरवाज़ा क्या तुम ही ने खोला है या तुम्हारे लोगों ने खोला है, जिनकी तुम बड़ी हिमायतें कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, कि अब की बार पाकिस्तान जाना तो वहीं बैठ जाना, कब्जा कर लेना। देख लो, एक छोटी सी शुरली भी फटे ना तो फौरी तौर पर ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब तो ये धमाका हो गया, अब देख लो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है सारे मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम। बसों में, रेलवे स्टेशन पर, गली कूचों चौराहों में मुसलमानों को, जिनकी दाढ़ी हो या टोपी पहनी हो, रोक रोक कर उनके सामानों की पूरे अंदर हाथ डाल डाल कर तलाशियाँ की जा रही हैं। ये है भारत के बसने वाले मुसलमानों की असलियत, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बड़े भक्त थे। कि what caused this, as I said, it was a moving car, जो अब लग रहा है I-10 बड़ी स्लोली चल रही थी। एंड देन उसके बाद उसमें हुआ 2-3 जो सवाल हैं कि 3 लोग उसमें लोग बोल रहे बैठे हुए थे। अब 3 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद होना, बहुत सारे सवाल है ना यार। दैट इज ह्यूज, इट इज अ वेरी बिग इट, बिकॉज देखो गाड़ी चल रही है, ब्लास्ट हो गया, लेट्स से सीएनजी में हो जाता है या कुछ और तरीके से उन्होंने कुछ विस्फोटक रखा और व्हाटएवर, यू डोंट नो, कुछ फट गया, वो ठीक है, गाड़ी तक सीमित रहता है, थोड़ा सा और रेडियस, लेकिन उससे 10 लोगों की मृत्यु हो जाए, इतने घायल हो जाए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाए, वहां पे खड़ी हुई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाएं, वो बात जो है फिर लगता है कि भाई इट इज अ हाई इंटेंसिटी। अमूमन होता नहीं है कि अगर कोई इतने बड़े लेवल का हो तो वहां पे गड्ढा ना हो या उसे डिवाइस लगाया, उसे तार वगैरह कील वगैरह ना गया हो। सो या तो ये कोई नए तरीके का डिवाइस था, राइट? सो अगेन आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट यू हैव टू वेट, बट यस द इंटेंसिटी ऑफ द बहुत ज्यादा थी, was very very high and but rest assured, जैसे मैंने बोल दिया है कि अगर इसमें 1% भी टेरर एंगल इन्वॉल्व है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर अब हो चुकी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चुकी है। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चुकी है तो हमारी भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, हमने भी पॉलिसीज़ बनाकर रखी हैं। और कल रात को एक इजलास बड़ा अहम पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में रिपोर्टेडली हुआ है, और उसमें फैसले किए गए हैं कि अगर कोई एग्रेशन दिखाने की कोशिश की गई तो अब की बार सिर्फ दांत नहीं तोड़ेंगे, आंखें भी निकालेंगे, यानी ताकि तुम दोबारा पाकिस्तान की तरफ कभी भी मैली आंख से देख भी ना सको। तो सोच समझ कर जो भी करना हुआ करना, क्योंकि एक्ट ऑफ वार तुम कर रहे हो। कुछ न्यू नॉर्म्स हमने भी क्रिएट किए हैं कि अब की बार पिछली दफ़ा से शदीद और ज़्यादा मुतासिर कुन जवाब तुम्हें दिया जाएगा। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।